हेलो मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग जो बात करेंगे इस आज के क्लास में अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के ऊपर चर्चा करेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन जो है क्या है, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जो ये हम लोग पढ़े थे ना काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात। तो काउंटेबल में था कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन का, और यहाँ पे इसमें कॉमन नाउन का पहचान क्या है, जिसका सिंगुलर और प्लूरल बनेगा, जिसका सिंगुलर और प्लूरल बनेगा। मगर ये उस नाउन में अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल मतलब जिसकी नन काउंट, ये जिसकी गिनती नहीं हो सकती है, जिसकी काउंटिंग ना हो सके, 1 2 3 4 नो 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 नहीं हो सकता है, उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। और जब हम बात करते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग आज बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तब फिर चर्चा करेंगे मटेरियल नाउन, और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो उसका भी उपयोग हम लोग सीखेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है? जब हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में तो सबसे बड़ी बात एक मजेदार चर्चा करता हूं। तो नाउन को जब देखिएगा ना, देखना, तो नाउन की जब हम बात करते हैं, जब वो आता है तो नाउन में एक चीज समझना, एक तो पहले तो विजिबल करना, जो दिखता है। नाउन में जब हम बात करते हैं तो वो जो दिखता है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा जो बात है इसमें, एक तो विजिबल की बात है, एक तो साइट की बात है। दूसरा क्या है, एक फीलिंग है, क्वालिटी है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते किसको है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते किसको है? सो दिमाग से लगाइएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते किसको है? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पता चलता है जिसमें किस चीज का बोध हो, एक्शन का भी पता चल जाए, भाव का, फीलिंग का जब पता चलता है, किसका पता चलेगा? फीलिंग का, एहसास का, या आइडिया की जहां चर्चा होगी वो सब क्या देगा? जैसे फ्रीडम, है ना। कमाल की बात क्या है, इस जब हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म करते हैं, तो जब हम वर्ड फॉर्मेशन में बात करेंगे, जब हम लोग वर्ड फॉर्मेशन में बात करेंगे, तो इसके लिए आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म होगा किससे? तो 3 चीजों को दिमाग में रखना होगा। क्या? एक तो क्वालिटी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए, एक तो क्वालिटी की हमको पहचान होना चाहिए, क्वालिटी में है कि एक्शन में है या कॉमन नाउन में है, मतलब एक्शन है या स्टेट है। ये 3 चीज को बताएगा। क्वालिटी जो होगा वो एडजेक्टिव में होगा। वर्ड जो बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन किससे बनेगा वो समझना है, वो एडजेक्टिव से बनेगा। एक्शन में जब रहेगा तो वो हमेशा पता है, एक्शन जो बात करेगा वो किसके बारे में बात करेगा? वर्ब्स के बारे में बात करेगा। और स्टेट जो है ये कॉमन नाउन की बात करेगा, कॉमन नाउन की बात करेगा। बात समझ रहे हैं? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करने के लिए हमको ये समझ में वर्ड का पता लगाना जिसमें क्वालिटी की सेंस देगा,
एक्शन का सेंस दे रहा या स्टेट का दे रहा है। मतलब क्वालिटी का जैसे ही बात होगा वो एडजेक्टिव की बात होगी, एक्शन का जैसे ही बात होगा वर्ब्स की बात होगी, स्टेट का स्थिति आएगा तो वो कॉमन नाउन में जाएगा। जैसे गुड। और इससे भी पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बात और समझना है, जब वर्ड फॉर्मेशन टू फॉर्म abstract नाउन, abstract नाउन को फॉर्म करने के लिए एक तो रूट वर्ड चाहिए, अब प्लस उसके साथ हम लोग पढ़े हैं सफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स चाहिए। नाम सुने हैं ना, सफिक्स का जरूरत पड़ेगा। बात समझ रहे मेरी? तो वर्ड जो फॉर्मेशन है, अगले क्लास में हम लोग अगले वीडियो में इसकी और चर्चा करेंगे। रूट जब हम क्वालिटी बनाएंगे तो क्वालिटी जिसका हमको आइडिया हो, जैसे ऑनेस्टी ईमानदारी, एंगर एंग्जायटी, ये सब जो है वो किसको बताता, चाइल्डहुड या गुडनेस। देखिएगा गुड है, गुड हमारा एडजेक्टिव है, इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा। किसको जोड़ना पड़ेगा? इसमें किसको जोड़ना पड़ेगा? गुड में हमको जरूरत पड़ेगा सफिक्स का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करने के लिए वो तो हमको सफिक्स का जरूरत पड़ेगा, जो हम एडजेक्टिव में लगाएंगे, वर्ब में, वर्ब्स में लगाएंगे या कॉमन नाउन्स में लगाएंगे। और लगाकर क्या बनाएंगे? अब देखो जैसे चाइल्ड, क्वालिटी में बात किया, गुड प्लस सफिक्स लगा दीजिए NESS, तो क्या बन गया दोस्तों? क्या बन गया? गुडनेस। शाबाश। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ध्यान से। क्वालिटी हो गया, एक्शन हो गया, स्टेट है, स्टेट में भी आप आराम से, जैसे स्टेट का कौन बताएगा? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को याद रखना जो स्टेट से फॉर्म होगा, चाइल्ड। अच्छा, भाववाचक जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी गिनती में नहीं होगा, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में रहेगा। हमेशा किस में रहेगा? अनकाउंटेबल नाउन में रहेगा। तो चाइल्ड है, चाइल्ड में जब हम सफिक्स हुड जोड़ते हैं तो क्या होता है? चाइल्ड हुड। बचपना है ना, कोई बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते क्या किया, बड़ा जोर से बल्ला चलाया, बॉल मारा, किसी का शीशा टूट गया, तो घर वाला निकल के आया, बाहर निकला है, तो क्या करते हैं बड़े बड़े लोग? लड़ाई करने के बजाय क्या बोल रहे हैं? अरे बचपना है, चाइल्डहुड है, तो बचपन लड़कपन है, तो है बॉयहुड। लड़कपन की बात करना है तो बॉयहुड। ओके, बात समझ में आया? तो इस तरह से, और इसको हम अगले क्लास में इसका जो वर्ड फॉर्मेशन है, जो सफिक्स के साथ कैसे कैसे लगेगा, एक बार वर्ड उसका डिटेल में करेंगे। कलेक्टिव नाउन का भी करना है डिटेल में, वर्ड का, वर्ड पावर बढ़ाना है। ग्रामर का वीडियो अलग है, वर्ड का वीडियो अलग मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते। तब आता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसको कहते हैं? इसमें तो हमने पता लगा क्या, आइडिया है, फीलिंग्स है, उस चीज के बारे में जब हम जानते हैं तो वो सब किस में गया? जो क्वालिटी को बताता है, एक्शन को बताता है, स्टेट को बताता है। उस स्थिति में तो वो भाववाचक को हम लोग बनाने के लिए क्वालिटी, एक्शन, स्टेट मतलब एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन का जरूरत पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करने के लिए। पक्का? आगे देखो, अगला बात करते हैं किस चीज के बारे में? मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन की बात करते हैं। मटेरियल नाउन्स कौन है? जो समझते? मटेरियल नाउन जिसमें हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, गिनती नहीं हो सकती, ये भी अनकाउंटेबल में।
एक बात तो दिमाग में बैठा ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकता। मटेरियल नाउन का गिनती नहीं होगा। चावल पानी को गिनोगे? वाटर, वाटर क्या है? मिल्क। तो जिसकी गिनती नहीं हो सकता वो सब क्या है? मतलब मटेरियल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन का एक और पहचान, अगर ऐसे नहीं याद रहे तो ऐसे याद रख लीजिए, जिसका कभी भी सिंगुलर फॉर्म नहीं बनेगा, प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। वाटर का प्लूरल बनेगा? जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा वो सब जाएगा किस में? अनकाउंटेबल नाउन में। और जिसका प्लूरल फॉर्म बनेगा वो सब जाएगा काउंटेबल नाउन में। मगर कमाल की बात है, वर्ड में मटेरियल नाउन का कभी भी सिंगुलर प्लूरल तो नहीं बनता है, मगर बनता है। अगर और मगर का मामला यहां रहेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या मटेरियल नाउन है, इसका प्लूरल बनता नहीं है मगर बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे वाटर है, वाटर का कभी भी गिनती नहीं हो सकता है। वाटर का कभी भी गिनती नहीं हो सकता, मतलब इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, अनकाउंटेबल है, मगर बनेगा। मगर बनेगा कैसे? वाटर का इफ यू वांट टू फॉर्म प्लूरल फॉर्म तो उसका कंप्लीट जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वही बदल जाएगा, वो पूरी तरह से बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फिर देखना, जैसे वाटर, वाटर का मतलब क्या होता है दोस्त? पानी होता है। मगर जब हम वाटर का तो प्लूरल फॉर्म बनेगा नहीं, जो बना रहे हैं, अगर मीनिंग हमको वो बनाना है, वाटर, वाटर का प्लूरल अगर बना लिए वाटर्स, इसका मीनिंग चेंज हो गया। क्या चेंज हो जाएगा? तो वाटर्स का मतलब होता है समुद्र, सी, पढ़े है ना? जो सीबीएसई के स्टूडेंट होंगे वो लोग पढ़े हुए एंशिएंट मैरिनर के बारे में एक दिया गया, उसमें इसकी चर्चा हुई वाटर्स का। जितना डीप पढ़िएगा उसका मीनिंग पता चलेगा। जैसे वुड, वुड मतलब लकड़ी, वुड मतलब लकड़ी, और इसका ऐसे प्लूरल नहीं बनेगा, मगर बनेगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। अभी भी लगातार जो ये वीडियो मिलेगा उसमें बहुत ही अलग अलग सीक्वेंस से कैसे आप डील कर सकते हो वो सारा इसमें बताया जाएगा। उसको बड़ी ध्यान से, और इस वीडियो को ध्यान से शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। तो वुड, वुड का वुड्स होगा तो इसका मतलब क्या होगा? वुड्स का क्या होगा? वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब लकड़ियां नहीं दोस्त, इसका मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट जिसको कहते हैं। कोई दिक्कत? मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ूं? अगला देखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैंने आपको कह दिया काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ अनकाउंटेबल के साथ काउंटेबल, इसमें जब जानना, नाउन की जैसे ही चर्चा होगा, एक आपको दिमाग में रखना होगा आर्टिकल के बारे में भी। तो अनकाउंटेबल, काउंटेबल के साथ काउंटेबल के साथ आपको जरूरत पड़ेगा, आप आराम से सिंगुलर प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं। मतलब आर्टिकल ए एंड और द का प्रयोग होगा। आर्टिकल काउंटेबल नाउन के साथ तो आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग होगा, मगर अनकाउंटेबल के साथ, काउंटेबल के साथ आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग होगा, मगर अनकाउंटेबल के साथ एक रूल है, इसको ध्यान रखिएगा। अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल का प्रयोग
नहीं होता है मगर होता है। जनरल में नहीं होगा। और इंग्लिश को समझने के लिए, ग्रामर को समझने के लिए, या किसी को भी समझने के लिए, ठीक, किसी भी चीज को उसमें दो नजरियों से देखना होगा, एक जनरल और एक अंदर। जनरल के तरीकों से आप इसको कुछ नहीं समझ सकते। अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, मगर जब हम अंदर से सोचेंगे, बहुत डीप में सोचेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। कैसे होता है सो देखिए। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे वाटर है, वाटर के साथ किसी को जरूरत नहीं, आर्टिकल लगेगा? कहीं पे लिखा देखे आज तक? ए वाटर, गलत है। या द वाटर, ऐसे लिखा देखे? द वाटर तो देखे होंगे, ए वाटर देखे कभी लिखा हो? नहीं देखे होंगे। द वाटर देखे होंगे, मैं उसकी चर्चा करता हूं अभी। ए वाटर कभी नहीं, क्योंकि अनकाउंटेबल, इसकी गिनती नहीं हो सकता। पानी को गिनेगा? एगो कप, एगो पानी, एगो चावल, दुकान जाना है, खाना, एगो चावल दे, नहीं पॉसिबल है। हाँ, तो इसमें मजेदार क्या है, जैसे नाक छूना है, कोई भी काम करना है तो सी ऐसे छू लो या घुमा के छूओ, यूज तो होगा। तो वही है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मजेदार बात यही है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ डायरेक्टली तो नहीं प्रयोग होगा, मगर इनडायरेक्टली करते हैं। जैसे तुम्हारे घर पे गए, आप लोग के घर पे गए, मन हुआ तो वहां गए, तो बोले राहुल पानी पिलाओ। राहुल गया, पानी लेके आया, एक बाल्टा में पानी लाया। तो उसके पापा बोले ये कौन सा मजाक है, अपने टीचर से मजाक करते हो? तो बोला आप नहीं समझिएगा। बोला कैसे भाई, हम कैसे नहीं समझेंगे? इन्होंने मांगा पानी और इन्होंने ही मुझे पढ़ाया है, तो पानी मांगा तो अब सिर्फ इन्होंने पानी मांगा। अब पानी मैं कि जिसमें, अब पानी है, अब जिसमें मेरी मर्जी हो, टोपिया में दूं, चम्मच में दूं, जिसमें मन है ग्लास में दूं। इन्होंने पानी मांगा। नहीं तो अगर सही से मांगना है तो क्या लिखना पड़ेगा? ए ग्लास ऑफ वाटर। अगर नहीं तो फिर वही हालत होगी, नादी में मिलेगा। टोपिया बड़ा वाला बर्तन में भर के देगा, या बाल्टा में देगा पानी पीना। या चाय मांगा, चाय पीने की बात हो रही है अगर, तो क्या कहते हैं? गिव मी अ कप ऑफ टी। कप ऑफ टी, ये क्या है? एक तरीका है अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाने का। मतलब डायरेक्ट तो नहीं, मगर इनडायरेक्टली हम वो काम कर सकते हैं। जैसे जो शुगर है, ए पैक ऑफ शुगर, ए सैक ऑफ शुगर, सैक बोरा, और सैक ऑफ शुगर की जरूरत पड़ेगा तो उस कंडीशन में हम लोग बना सकते हैं। या अ पेल ऑफ वाटर, पेल मतलब होता है बाल्टी, बकेट मतलब भी बाल्टी होता है, पेल मतलब भी बाल्टी होता है। अ पेल ऑफ वाटर, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? मेरी बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? तो इस कंडीशन में आर्टिकल ए या एन का सिचुएशन के हिसाब से प्रयोग होगा। और उसमें हमको पता है आर्टिकल ए का प्रयोग कब होता है? जब कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो आर्टिकल ए होगा, और वॉवेल से शुरू होगा तो आर्टिकल एन का सिचुएशन के हिसाब से वो प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा इसमें है आर्टिकल द का प्रयोग, है ना? आर्टिकल द का भी प्रयोग हो सकता है, ध्यान, मगर हम क्या पढ़े हैं? डिफिनिट के लिए खास पता होना चाहिए। अब खास पानी की भी चर्चा हो सकती है, खास चाय का भी चर्चा हो सकता है, खास कोई भी चीज का एक हो सकता है। मान लो यहां पानी रखा हुआ है, गो एंड थ्रो द वाटर ऑफ दिस ग्लास।
हम एक ट्रिक बता दें, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन जब भी रहेगा तो पहले नाउन के पहले लगेगा, तो उसी कंडीशन का अप्लाई इस कंडीशन में भी होगा। और इसका सिंगुलर और प्लूरल भी बन सकता है। अच्छा ठीक, आगे देखते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। एक मजेदार बात है, जैसे वाटर, गंगा रिवर का पानी गंदा है तो किसकी बात कर रहे हैं? द वाटर इज डर्टी, द वाटर इज डर्टी। अब जैसे यहां द वाटर की बात कर रहा है, द वाटर मतलब कोई खास पानी होगा, बाल्टी में रखा हो, या द डर्टी ऑफ दिस बकेट। तो पता चल रहा है जो किस पानी की बात हो रही है, जनरल। वैसे तो पानी जनरल है, मगर यहां पर्टिकुलर बात हो रहा है जो इस बाल्टी का पानी गंदा है, या इस ग्लास का, या इस रिवर का, इस सी का, जहां की बात कर रहा है वो खास बात कर रहे हैं, किसी खास पानी की बात कर रहे हैं, तो आपको यह बात ध्यान देना। तो उसमें परखना होगा, सेंटेंस को रीड करने वक्त ही आपको आइडेंटिफाई करना होगा जो वो पर्टिकुलर बात कर रहा है कि जनरल बात कर रहा है। पार्टिकुलर जैसे ही बात कर रहा है उस कंडीशन में हम द का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। चलिए, और इसी में कुछ और बातें करते हैं। एक वर्ड लिखिएगा, हम लोग कुछ वर्ड भी इसके साथ करते चलते हैं। एक वर्ड है एकास्ट, या पहला वर्ड लिखिएगा इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब होता है पाखंडी, पाखंडी या छली। पाखंडी, छली, पाखंडी, या ठग। ठग मनुष्य होता है ना, जो ठगने का काम करता है दूसरे को। दूसरा वर्ड एक और आप लिख सकते हैं, एनार्की। एनार्की, वर्ड सब जितना भी अच्छा से अपने पास जमा करते जाइए। एनार्की का मतलब क्या होता है? अराजकता, 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 अराजकता। दूसरा एक और वर्ड, या अव्यवस्था। अनार्की मतलब अभी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, कभी कभी स्थिति अस्त व्यस्त हो जाता, अव्यवस्थित हो जाता है, अराजकता फैल जाती है, अनार्की फैल जाता है, या अराजकता है उसको दूसरा कह सकते हैं अव्यवस्था, व्यवस्था। अगला वर्ड एक और आप देख सकते हैं, ब्रिल। अगला वर्ड एक लिखिएगा, ब्रिल, BRILL, ब्रिल। ब्रिल का मतलब होता है बहुत अच्छा, वेल डन जिसको कहते हैं ना, बहुत अच्छा। एक और आप वर्ड अच्छा ले सकते हैं, एक वर्ड और आपको दे रहा हूं, बेले, BELLE, बेले। बहुत ही अति सुंदर महिला जो होती है, रूपवती स्त्री जो होती है, उसके लिए बेले का हम वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं ब्यूटी के जगह। रूपवली स्त्री, रूपवली स्त्री, महिला जो होती है बहुत सुंदर, अति सुंदर, उसके लिए प्रयोग करते हैं रूपवली स्त्री, या सुंदरी के लिए भी कह सकते हैं। ओके, वन मोर वर्ड, इमिनेंट। इमिनेंट लास्ट वर्ड है, इमिनेंट।
इमिनेंट मतलब होता है प्रतिष्ठित या विशिष्ट, विशिष्ट या प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित। ओके, आज के क्लास के लिए इतना। और अगर जिन बच्चों को अच्छा लग रहा होगा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दोस्त लोगों को बताएं, उनको इन्वॉल्व करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।